हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं 10th क्लास के नया एडिशन मैथ का जो 2024-25 उसकी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दिया हुआ है। ये दो आकृतियां दी हुई हैं। आकृति को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमारे पास दिया है CD और GH क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG के कोण ACB तथा FGE के समद्विभाजक हैं। कोण समद्विभाजक है, ठीक है। कोण समद्विभाजक है और ये इस प्रकार समद्विभाजित करते हैं कि D जो है वो त्रिभुज ABC की AB साइड में पड़ता है और H जो है वो त्रिभुज FEG की जो EF लाइन है इस पे पड़ता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, यदि त्रिभुज ABC समरूप है FEG के तो दर्शाइए कि CD बाई GH AC बाई FG। नंबर 2 पे दर्शाना है त्रिभुज DEC समरूप है त्रिभुज HGE के तथा तीसरा हमने समरूप साबित करना है त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास प्रमाण क्या है। प्रमाण सबसे बड़ा मेरे पास है, इनको तीनों को पढ़ने के बाद जो हमने प्रूव करना है प्रमाण क्या है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। यहां देखिए साफ साफ दिया है इसने यहाँ पे कि दोनों त्रिभुजें समरूप है, ये बड़े वाली, ठीक है। तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो देखना हमने। प्रमाण है मेरे पास क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, FEG के। ये दिया हुआ है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे दिया है। अगर ये दोनों त्रिभुजें समरूप है तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होगा और संगत कोण बराबर होंगे। ध्यान से देखिए, A एंगल F के बराबर होगा, B एंगल E के बराबर होगा और C किसके, G के बराबर होगा। बस यहीं से हमारा सवाल चलेगा। तो पहले हमने क्या प्रूव करना है, CD बाई GH। नंबर 1 सिद्ध करना है, यहां लिख लेंगे सिद्ध करना है, सबसे बड़ा प्रमाण ये है इसके अंदर। उसके बाद देखेंगे, मैंने पहले सवाल सिद्ध करना है CD बाई GH बराबर किसके, AC बाई में FG, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये साइडें कहां कहां पड़ती हैं, कौन सी त्रिभुज में पड़ती हैं। CD कहां पड़ती है, यहां देखिए CD की ये साइड है, ठीक है। इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे। और GH यहाँ पे ये साइड पड़ती है दूसरी ट्रायंगल के अंदर, है ना। उसके बाद यहाँ पे AC कहाँ पे, AC है ये वाली, डार्क हो रहा पार्ट, ठीक है। और दूसरी का है FG, ये वाला पार्ट, संगत भाग है, ठीक है। और मैं इसको भी मिला देता हूं, यहाँ पे त्रिभुज बन गई, बिल्कुल बन गई। तो मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, बराबर साबित करना है। मेरे पास दिया हुआ है कि ये एंगल ये साइड जो है वो इस कोण को समद्विभाजित भी करती है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रमाण में, प्रमाण कौन सी ली मैंने, त्रिभुज जो बनी है मेरे पास ADC और FHG में, त्रिभुज ADC और त्रिभुज FHG में। क्योंकि सबसे पहले देखिए एंगल A बराबर किसके, एंगल F के, एंगल A बराबर एंगल F। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे दिया है मेरे पास, दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है। दूसरा प्रमाण क्या है, अब मैंने बताया था कि अगर ये दोनों साइडें सिमिलर हैं, समरूप हैं, तो ये संगत कोण बराबर होंगे, ये इसके बराबर, ये इसके और इसके। तो मैं ले लूंगा ये एंगल C बराबर है एंगल G के, ठीक है। ये भी दिया है मेरे पास। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो लाइन इस कोण को समद्विभाजित कर रही है और ये लाइन इसको समद्विभाजित कर रही है। तो मैं क्या कर दूंगा,
इसका 1/2 कर दूंगा कि या 1/2 एंगल सी बराबर 1/2 एंगल जी। मतलब क्या है, मैंने इसका आधा भी चेक करना है, तो सी का आधा क्या बनेगा, एंगल 1, ये आ जाएगा एंगल 1, और यहाँ पे कर दूंगा मैं एंगल 2, क्योंकि इस एंगल को ये आधा करता है और इस एंगल को ये, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब यहाँ पे देखिए आप, इन दोनों ट्रायंगल्स में मैंने दो एंगल बराबर साबित कर दिए, तो मैं सीधा लिख सकता हूं त्रिभुज ADC समरूप है त्रिभुज FHG। यहां देखिए ये रहा हमारे पास, यहाँ पे ADC ये रहा और FHG, मैंने ये एंगल इसके साथ बराबर साबित कर दिया और एक एंगल 2 के बराबर साबित कर दिया। तो क्या आ जाएगा, ये कोण समरूपता से कह सकता हूं ये दोनों त्रिभुजें समरूप है। यहाँ पे आ जाएगा कोण समरूपता, ठीक है, समरूपता। अच्छा, और अगर ये दोनों त्रिभुजें समरूप हो गई तो इसके संगत भाग जो समानुपाती होंगे। अब आप ये साइड लिख सकते हो, कैसे, CD/GH बराबर आ जाएगी AC बाई में FG। तो ये क्या आ जाएगा, संगत भाग। कौन से भाग है ये, संगत भाग, कोरस्पॉन्डिंग भाग। इति सिद्धम। अब दूसरा मैंने क्या करना है, दूसरा मैंने प्रूव करना है DEC और HGE। DEC कहां पे है, ध्यान दीजिए, DCB है, सॉरी ये यहाँ पे DCB और HGE, ये HGE DCB कहाँ पे है, DCB ये वाला, ठीक है, और HG। इसको जैसे मैंने ये पार्ट प्रूव किया, ये भी तो कर सकता हूँ, दोनों बिल्कुल कर सकता हूँ। तो नंबर 2 पे मैंने क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल DCB समरूप है ट्रायंगल HGE के, ये प्रूव करना है। चेक कीजिए आकृति के अंदर, जब ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं तो क्या ये एंगल इसके बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल B इक्वल टू एंगल E, बिकॉज एंगल B इक्वल टू एंगल E, ठीक है, तथा एंगल वही ले लेंगे, एंगल C बराबर है एंगल G के। और पहले की तरह देखिए यहाँ पे वही साइड, अब पहले मैंने ऊपर वाला पार्ट लिया था, अब मैं नीचे वाला पार्ट ले लूंगा इसका, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, पहले मैंने क्या किया था, ये इक्वल पार्ट किया था, इसी तरह से मैंने ये इक्वल पार्ट करना है। एंगल 3 यहाँ पे लिख दूंगा और एंगल 4 यहाँ पे लिख दूंगा। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, या एंगल C और G का हाफ कर दूंगा, 1/2 एंगल C बराबर 1/2 एंगल G, और इसका हाफ क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो एक तो मेरे पास ये आ गया इक्वल, ये मेरे पास दिया है, संगत भाग आ गया, संगत भाग। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, एंगल C और एंगल G का आधा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब दो एंगल मैंने बराबर कर दिए, इसी बेस से मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कोण समरूपता, इति सिद्धम। अब तीसरा पार्ट देखिए इसका, तीसरे पार्ट में मैंने क्या करना है इसके अंदर प्रूव,
DCB हो गए तीनों, सॉरी दो हो गए अभी, DCB हो गया। अब देखना DCA, DCA यहाँ पे तीसरे नंबर में मैंने प्रूव करना है। ट्रायंगल DCA समरूप है त्रिभुज HGF। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखिए DCA कहाँ है, DCA और HGE कहाँ है, यही पे। तो आप चाहो तो ये जो पहले वाला पार्ट मैंने प्रूव किया था, ये वाला, ये वही चीज है, ध्यान से देखिए, DCA और FGH यही तो है। तो आप यही चीज दोबारा लिख सकते हैं यहाँ पे, तो आपका काम हो जाएगा। कैसे करना है एक बार फिर कर लेते हैं। चलो यहाँ पे लिखूंगा मैं त्रिभुज DCA और प्रमाण में आ जाएगा ना यहाँ पे, त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF में ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो एंगल 1 था एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, यहाँ पे लिख लूंगा मैं सिद्ध किया। नंबर 2 क्या है, एंगल A बराबर है एंगल F के, संगत भाग है किसका, समरूप, दोनों त्रिभुज समरूप का दिया हुआ है। ठीक है, दोनों एंगल बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं इसलिए यहाँ पे क्योंकि इसलिए त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। यहाँ पे आ जाएगा कोण समरूपता। ठीक है, इति सिद्धम। फिर भी आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।